साथ शीरी। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और टीआरपी घोटाले पर क्या कहता है इंडिया, ये हम आपको बताएंगे। टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस के खुलासे से लेकर उन गवाहों के कबूलनामे तक जी न्यूज पर आपने इस खबर का हर वो एंगल देखा जिसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। रेटिंग के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का ये खेल खेलकर दर्शकों को कैसे ठगा जा रहा है और आपकी पसंद को अपने हिसाब से बदलकर कैसे झूठ का ये कारोबार चलाया जा रहा है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आपके साथ कैसे विश्वासघात हो रहा है, आप समझिए। हम यहाँ पर ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी ये कवरेज किसी एक चैनल या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है। इसीलिए आज जी न्यूज की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच पहुंची और इस घोटाले को लेकर वो क्या सोचते हैं, साथ ही न्यूज चैनल पर वो क्या देखना पसंद करते हैं, हमने ये जाना। आप भी सुनिए जनता की राय जनता के बीच से। न्यूज़ नहीं चाहता कि हमारे दर्शक जिनका 26 सालों पुराना हमसे रिश्ता है, वो रिश्ता हमसे कहीं किसी भी तरह से कमजोर पड़े। मैं कल रात को जी न्यूज़ की देख रहा था। टीआरपी घोटाला जो हुआ है, बाकी चैनल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन और कुछ चैनल है टीआरपी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मुझे कल पता चला है। एक्चुअली क्या ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम हो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप हर कोई भी दर्शक है वो असलियत देखना चाहता है। आप असलियत को झुटला करके मतलब टीआरपी को बढ़ाने के लिए आप पैसे दे करके या चाहे जैसे भी है वो अपना बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीडिया बदनाम होती है, दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम चाहते हैं कि हमें असली चीज़ देखना है। अब जी न्यूज़ है वो स्टिंग करके या जैसे भी वो असलियत दिखाता है। कल भी मुझे इसी के लिए कल मुझे पता चला जो टीआरपी घोटाला हुआ है, कल इसीलिए मुझे पता चला कि ये ऐसा भी हुआ है। ये देखिए कि 3.5 महीने से सुशांत केस के अलावा किसी टाइम कुछ भी नहीं है। क्या 130 करोड़ पब्लिक को सिर्फ एक आदमी का ये जानना है कि ये मर गया है या मारा गया है? वो एक दिन की न्यूज़ हो सकती है, उससे फालतू 135 करोड़ पब्लिक के लिए नहीं है। वो उसका काम है सीबीआई करे, पुलिस करे, वो इन्वेस्टिगेट करे, ना क्या आप उसी को है कि प्लीज आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखें। आपने ये टीआरपी स्कैम सुना? अब आप बताएं। नहीं, ये है तो गलती है। देखो टीआरपी स्कैम, क्योंकि हम 1 घंटा को जो या फिर 10 मिनट में किसी न्यूज़ चैनल को देना तो मैं कुछ काम की खबर सुनना चाहूँगा ना। सुधीर चौधरी सर हमारे एक तरीके से इंस्पिरेशन है। उनको देख के एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और अलग ही एक ऊर्जा मिलती है। मज़ा आता है सुधीर सर को 9 बजे जो आता उनका डीएनए, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पूरे यूनिवर्सल में एक ऐसा न्यूज़ है ना, और सुधीर चौधरी सर का जो बोलने का स्टाइल और जो मोटिवेट करते हैं ना सर, वो रियल। अभी मैंने रात को बाबा का ढाबा आई थिंक मैंने जस्ट अभी फेसबुक पे देखा था, अभी कुछ देर पहले आई थिंक 9 PM के करीब में, तो 9 AM के करीब में। तो उस टाइम में वो पूरा चीज़ दिखा रहे थे कि असली टीआरपी क्या होता है। असली टीआरपी ये होता है कि हम गरीबों को या फिर कोई भी लाचार पर्सन है उसको हम आगे बढ़ाएं। देखिए, हमने आप जो बात कह रहे हैं ना, ये सिर्फ जो हमारे संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं सुधीर चौधरी, वो सिर्फ आप लोगों को जब बताते हैं, सिर्फ आप लोगों को नहीं, क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पर। उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप सिर्फ दर्शकों की आवाज़ बनकर जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि अगर पूरी एक फ्रेटर्निटी का कोई एक संस्था अगर सवालों के घेरे में आती है तो जी न्यूज़ को लेकर दर्शकों के दिमाग में क्या है। और मीमांसा देखिए, ये जीत है हमारी। पहले आप अपनी बात कीजिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं डीएनए डेली देखता हूँ, 5-6 साल से डेली देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आज तक किसी पत्रकार के बारे में ये नहीं सोचा कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम ये चैनल पाकिस्तान वगैरह इनके बारे में बोलना बंद कर दो, ये है वो है। मतलब लेकिन हाथरस वगैरह के लिए सारे चैनल जा रहे हैं। मैंने जी न्यूज़ का एक ही बार देखा था इंटरव्यू, जी न्यूज़ पे देखा था, डीएनए में एक ही बार आया था, लेकिन बलरामपुर का जो दिखाया था उन्होंने एकदम सही दिखाया था। देखिए, सुधीर चौधरी जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम उन्हें हम देखते हैं टीवी के ऊपर, तो एक लगता है कि एक पत्रकार है, एक सच्चाई कहने वाला इंसान है। मगर आज जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पर उस बच्ची के लिए सच्चाई आपने आने नहीं दे रहे। इस तरीके से पब्लिक पर इस तरीके से ड्रामा किया राहुल गांधी वहाँ पर जाके, सब नेताओं ने, जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, अरे आप पहले आने तो दो, आप इंक्वायरी तो आने दो। आप सबको पता है टीआरपी स्कैम के बारे में? कैसा लगा? झटका, शॉकिंग? सुनकर बड़ा शौक लगा कि मीडिया के अंदर भी ये चीज होती है। अगर मीडिया ये चीज करेगा तो हमारे पास सही जानकारी कहाँ से आएगी? क्योंकि मीडिया के थ्रू तो हमें सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ पता चलता है कहाँ घोटाले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं।
अगर मीडिया ही साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मतलब मीडिया घोटालों के बारे में बताता है, लेकिन फिर मीडिया में भी टीआरपी घोटाला। इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मीडिया हमारी आंखें हैं, ये मुझे देश का आईना दिखाती हैं। अगर किसी ने ये आरोप लगाए हैं तो इसकी सच्चाई तक जाना चाहिए और जो मछली है उनको पकड़ना चाहिए। शॉकिंग था आपके लिए भी? बिल्कुल, बहुत बड़ा शौक था हम सब के लिए। और आज के समय में जब न्यूज़ कोई भी गलत हो और वो इतनी जल्दी फैलती है, अगर सच न्यूज़ हो वो कम फैलेगी, वो जो गलत न्यूज़ है आज के टाइम पे वायरल बहुत जल्दी होती है। तो ऐसे टाइम पे अगर मीडिया के अंदर भी घोटाला होगा तो बहुत बड़ा देश के लिए झटका है। आप कुछ कहना चाहेंगी? टीआरपी स्कैम पता लगा? जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि जब न्यूज़ दिखाने वाले ही ऐसा काम करेंगे तो आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन पे हम भरोसा करते कि वो हमें सही न्यूज़ दिखाएं, सही चीज़ दिखाएं, और वही घोटाला करेंगे तो नीचे वालों को हम क्या सबक दिखाएं। हमेशा बताया जाता है ना, कस्टमर इज द किंग। एंड यूजर है आपका कस्टमर, जिसने आपका कंटेंट कंज्यूम करना होता है। अब आप उस कस्टमर को ही गायब कर देंगे, उसके साथ ही धोखा कर देंगे, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। तो बताया जा रहा है कि ये चैनल नंबर 1 है, ऐसे ड्रामा देखिए। आज की डेट में ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़ चैनल को देख के बड़ा दुख होता है। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ न्यूज़ देखते हैं। अगर न्यूज़ चैनल हमको सही न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, जिसमें वास्तविकता नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, तो सच में हम ठगा हुआ फील करते हैं और मन करता है कि टीवी को हम बंद कर दें। अब न्यूज़ चैनल क्या कि इंटरटेनमेंट टाइप हो गया है, एक बहुत ही नेगेटिविटी आ रही है और हर आदमी बोल रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर हूँ। बट हमारे नंबर कौन है? मेरे लिए वो है जो एक न्यूज़ को बड़ी आराम से न्यूज़ की तरह पेश करे, ना कि उसके तमाशा की तरह पेश करे। जैसे डीएनए है, अगर हम घर में भी देखते हैं तो मेरा बेटा भी डीएनए देखता है और एक कुछ हम रजत शर्मा की कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज जब भी कोई चैनल लगाता है बेटा या वाइफ बोलती नहीं बंद कर दो इसको, ये तमाशा बंद करो। ये नंबर 1 की परिभाषा ये है कि जब आपका न्यूज़ चैनल या न्यूज़ में स्पष्टीकरण हो, साफ सुथरी बातें हो, शांति से हो, जो आपको प्रभावित करे। न्यूज़ का मतलब ये है कि हमें आसपास की देश विदेश की जो भी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे हम अवगत हों। ना कि ये मतलब है कि वो ड्रामाबाजी हो। बहस है तो ऐसी है कि एक ही तरफा चली रही है, जाकि दूसरा कोई चैनल भी देखे तो मालूम पड़े कि विश्वसनीयता कहाँ है। बिल्कुल ठगा महसूस करते हैं, सच्चाई से दूर हो जाते हैं। न्यूज़ और नौटंकी के बीच का जो फर्क होता है ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूं कि आज से पहले कभी इन्होंने टीआरपी स्कैम, टीआरपी घोटाला क्या होता है कभी सुना था क्या? और जब ये पहली बार इन्होंने बात सुनी टीआरपी घोटाले की, इन्हें कैसा लगा? क्या ये ठगा हुआ महसूस करते हैं? जी बिल्कुल विशाल, मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि टीआरपी घोटाले जो कर रहे हैं, ये जो मीडिया है अपना फोर्थ पिलर है, और अगर वही ऐसे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनसे उठेगा। और हमें एज ए जनरल पब्लिक हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ चैनल्स नहीं देखने हैं, उनके लिए अलग चैनल्स हैं, तो उसको प्लीज़ यहाँ से दूर किया जाए। और ये उछल कूद की जो पत्रकारिता ये लोग करते हैं उनको प्लीज़ रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत ही लेवल गिर गया है और लोग कहीं ना कहीं मीडिया को भी घेरते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग गए हैं। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये जो न्यूज़ और नौटंकी का फर्क है, उछल कूद करना, नंबर 1 का पैमाना आपके लिए क्या है? देखिए, न्यूज़ का जो पैमाना है वो निष्पक्ष न्यूज़ होनी चाहिए, सत्य से परित जो है पत्रकारिता होनी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए न्यूज़ चैनल में। जिससे आज के डेट में क्या लग रहा है, जितने भी हमारे जनता है वो ठगा हुआ फील करते हैं, वो अपने आप में कंक्लूजन नहीं कर पाते जाके न्यूज़ हम क्या देख पा रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। न्यूज़ चैनल को जजमेंट नहीं सुनानी चाहिए, वो एक्चुअल में न्यूज़ जो है सही तरीके से जो है पब्लिश करे और जनता और बाकी कोर्ट के ऊपर छोड़ दे कौन निर्दोष है कौन दोषी है। फिलहाल टीआरपी को लेकर के जिस तरह का सच आपके सामने आ रहा है, उससे क्या रिएक्शन होगा? टीआरपी को इस ढंग से थोड़ी, टीआरपी हम पब्लिक के ऊपर ही निर्भर करती है। जो पब्लिक टीआरपी का वो सेक्शन देता है उसके आधार पर टीआरपी होनी चाहिए और सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस पर जांच करनी चाहिए, उसके बाद किसी की टीआरपी को डिसाइड करना चाहिए। यस, क्या कहेंगे? टीआरपी के नाम पर जो आज के टाइम पे जो अवैध धंधा हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल की विश्वसनीयता टीआरपी के अकॉर्डिंग नहीं मापी जा सकती। हम आज जिस प्रकार से जो खबर देखना चाहते हैं वो हमें जी न्यूज़ दिखाता है। बिल्कुल, क्या रिएक्शन होगा? कहाँ आकर के टिकता है विश्वास? जी, टीआरपी जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है, एक किसी जनता का विश्वास जीतना वो बहुत आसान कार्य है, बट उसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है। वो जो टीआरपी होती है वो जनता के जो विश्वास को है वो बरकरार रखती है, मगर कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं वो इस विश्वास को घात कर रहे हैं जनता के साथ, तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब विश्वास पर चोट लगती है तो कैसा लगता है? क्योंकि आप नंबर 1 का दर्जा दे करके वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो सब झूठ है, फरेब है।
बिल्कुल सर, आजकल जो दिखाया जा रहा है टीआरपी को फेक को लेकर, ये गलत है, क्योंकि जो टीवी चैनल पे लोग देखते हैं वो उसी को सच मानते हैं। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा न्यूज़ को टाइम ना देके सही चीज़ को ही टाइम दिया जाए। सर कहीं ना कहीं विश्वास को तो चोट पहुंचती है ना, कि आप नंबर 1 का तमगा लेकर के और वहां पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब सच सामने आता है तो कहीं ना कहीं दर्शक के जो विश्वास है उस पर चोट पहुंचती है। बिल्कुल दर्शक के विश्वास पर चोट पहुंचती है। और वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि टीआरपी के पीछे का खेल नया नहीं है। मुंबई पुलिस को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं? कोई परेशान है, जैसे बाबा परेशान थे, हमने देखा था, फिर यहाँ पे आए हम, इसीलिए देखते। कोई गलत खबर किसी लड़की से कुछ भी हो सकता है। जब खबरें देखते हैं तो भरोसा होता है न्यूज़ चैनल पे, उस भरोसे के साथ देखते हैं। हाँ जी, भरोसे के साथ देखते हैं। ठीक है, आप बताइए। मैम बिल्कुल भरोसे के साथ देखते हैं। जैसे बाहर की बहुत सी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता चलती, घर में बैठे बैठे बाहर के बारे में सब कुछ पता चलता है, बाहर के में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हमें हमारे पास मोबाइल नहीं है, आप न्यूज़ की वजह से हमने देख लिया कि हाँ जी बुजुर्ग हैं, इनके बारे में इनका अच्छा हो, चाहे हमें पता चलता है कि हाँ न्यूज़ अच्छी चीज़ है, ऐसी बात भी है। टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल हाँ देखते हैं खबरों के लिए। हाँ देखते हैं, भरोसा करते हैं तभी। हाँ कब करते हैं, जी न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। तो लोकप्रियता इंपॉर्टेंस देती है, पर एक खबर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंस देती है। खबर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंस देती है कि खबर आजकल कितनी चर्चित है और कितने लोग उस खबर की प्राथमिकता है खबर के पीछे, तो वो जरूरी है। और यानी कोई चैनल अगर ये दावा करता है कि हम नंबर 1 चैनल है, हमें सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर भी भरोसा कर लेते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपना एक प्राथमिकता अपनी अलग होती है। अगर हम इस चैनल को पसंद करते हैं तो हम उसको ज़्यादा देखते हैं दूसरे के मुकाबले। लोकप्रियता के आधार पर चैनल देखते हैं या किस आधार पर? नहीं, हम लोकप्रियता के आधार पर चैनल नहीं देखते, हम न्यूज़ के आधार पर चैनल वो देखते हैं कि हमारे को न्यूज़ कौन सी दिखाई जा रही है। अगर न्यूज़ अच्छी होगी उसके देखा जाए, नंबर 1 चैनल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं, किस बेस पे दिखा रहे हैं, उस चीज़ को देखना हम पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि आपके लिए एक आदर्श न्यूज़ चैनल की परिभाषा क्या है, तो आप कैसे बताएंगे उसे? एक ऐसा चैनल जो सच्ची खबरें और बिल्कुल विश्वसनीय खबरें जनता तक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाए, उसी को हम एक आदर्श चैनल का नाम देते हैं। जी, आपके लिए एक आइडियल चैनल क्या है? न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, नो ड्रामा टू लेस ड्रामा, और हो सके तो काम वॉइस में हमें बस स्टेट्स दे, फैक्ट्स दे, और लेट द ऑडियंस डिसाइड व्हाट दे वांट टू बिलीव। तो बिल्कुल ड्रामा नहीं होना चाहिए, खबरें होनी चाहिए। आपके लिए क्या एक आदर्श चैनल का मतलब है, आप कैसे समझाएंगे? जो न्यूज़ दिखाए, ड्रामा ना दिखाए। आजकल हम देखते हैं टीवी पे एंकर के साथ भी हाथापाई होती है, गेस्ट होते हैं वही आपस में लड़ाई कर। क्या आप ये देखना चाहते हैं, ऐसी चीजें, इस तरह का ड्रामा आप देखना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम तो जी न्यूज़ पे डीएनए देखते हैं, सुधीर चौधरी उसमें सिंपल सोबर तरीके से बताते हैं, तो हमारे लिए तो डीएनए जैसे शो होने चाहिए। तो लोगों की क्या पसंद है? लोगों को खबरें पसंद है या फिर ड्रामा पसंद है? लोग मैम ऑब्वियसली खबरें ही पसंद है। कोई भी नहीं चाहेगा भी मेलो ड्रामेटिक होके इतना ज्यादा वॉइस पे वो बोलते हैं, वो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। एल्डर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे कि भाई आपके जनरेशन में क्या हो रहा है। तो बेसिकली लोग यही चाहते हैं कि भाई जैसे पहले टाइम में होता था, काम न्यूज होती थी, अनबायस्ड न्यूज दिखाई जाए। शायद 20 साल से भी ज्यादा हो गया कि जिस प्रकार से चर्निंग हमने देखा है जर्नलिज्म में और खास करके टेलीविजन पत्रकारिता में, तो अभी लोगों में मंथन जरूर शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या आप देखना पसंद करेंगे, क्या नहीं देखना पसंद करेंगे। देखिए, जहां तक हमें जो देखना है ये दर्शक निर्णय लेगा। दर्शक हमेशा चाहता है कि सच्ची खबर देखे, सच्चा विश्लेषण देखे। टीआरपी के इस जंगल में हम दर्शक एक ऐसे हो गए हैं जैसे एक निरीह पशु के समान हो गए हैं। हर चैनल एक आदमखोर हो गया है जो हमें खाना चाहता है, और लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है अभी तो कि पशु एक दूसरे को खाने लग गए हैं। हम समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं। दर्शक को आप बेवकूफ़ ना समझे, वो उसे इतनी आसानी से इतने हल्के में ना ले। हम देख रहे हैं, हमारे भी आँख कान खुले हैं। तो आप बताइए सर कि आप क्या देखना पसंद करेंगे, क्या नहीं देखना पसंद करेंगे, और जिस प्रकार से अभी खबरें दिखाई जा रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। अभी सब चैनल एक जैसे हो गए,
ये टीआरपी का जब इलेक्शंस के टाइम पे टीआरपी रेटिंग अपना अपना बताते थे चैनल, तो मैंने इसके बारे में बहुत सा स्टडी भी किया था कि ये टीआरपी कैसा रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं कि 20 करोड़ दर्शकों में से आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा चैनल कौन सा चलता है, कितना चलता है। तो टीआरपी जो है ये सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए है। टीआरपी देख के, टीआरपी किसी चैनल का ज्यादा है ये देख के मैं वो चैनल नहीं देखूंगा। और हर घर में हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। मैं अब न्यूज चैनल्स देखता हूँ तो हमारी मिसेस पूरी एंटरटेनमेंट चैनल देखती है, तो टीआरपी का रेटिंग करने का कोई पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिक कोई मेथड अभी तो मुझे लगता नहीं कि जो मेथड चलता है वो साइंटिफिक है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.